शरीयत लॉ में एक प्रावधान था ट्रिपल तलाक का, जिसे 2017 में अध्यादेश ला करके उस पर रोक लगा दी गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून बना करके उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये जो असंवैधानिक घोषित किया है वो किस तरह के ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। कानून के जानकारों का भी ये मानना है कि आज भी आपको इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है और आज भी आपके पास भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ट्रिपल तलाक असंवैधानिक जो घोषित किया गया है वो ऐसे ट्रिपल तलाक को, ऐसे 3 बार तलाक को बोलने पर रोक लगाई गई है जो कि शौहर जो एक बार में 3 बार तलाक बोल करके अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे, इस तरह के ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई गई है। ऐसे ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। शरीयत लॉ में निकाह की जो बात की जाती है वो निकाह केवल कबूल है बोल देने से निकाह मान लिया जाता है, लेकिन तलाक केवल एक ही बार में तलाक शब्द का उच्चारण कर देने से नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानना है कि जो अल्लाह हैं वो भी तलाक शब्द के उच्चारण को गलत मानते हैं। उनको इस बात से कष्ट होता है जब भी उनका कोई मानने वाला तलाक शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए तलाक शब्द कभी भी एक बार में तलाक बोल देने से तलाक नहीं हो जाता। आपको वक्त दिया जाता है कि आप एक बार अगर इस तरह के शब्द का उच्चारण करते हैं तो बाद में आप अपने इस बात को सोच सकिए, आप समझ सकिए कि आपने कुछ गलत किया है और उसके बाद आप अपने इस जो आपने उच्चारण किया था उसको आप फिर अपने जो भी आपने गलती की है उसको आप सही कर सकिए। शरीयत लॉ के जो जानकार हैं वो भी ये मानते हैं कि आपको ट्रिपल तलाक के बारे में आपको सही तरीके से इल्म नहीं है। आप नहीं जानते कि ट्रिपल तलाक किस तरह के तलाक की बात करता है। अगर कभी भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो आपको चाहिए कि आप अपने घर वालों के साथ बैठिए, आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठिए, पंचायत में बैठिए और आप अपने एक दूसरे की बातों को आप वहां पर बताइए। जो भी आपको एक दूसरे से दिक्कत है आप उसका जिक्र वहां करिए और आप कोशिश करिए कि आपका जो रिश्ता जो खराब हो रहा है आप उसे सही कर लीजिए। तलाक शब्द का उच्चारण करने से मना किया जाता है, क्योंकि इसलिए मना किया जाता है कि जो अल्लाह ताला है वो भी नाराज होता है, उसे भी कष्ट होता है इस तरह की बातों से। तो आप कोशिश करिए कि जो आपका रिश्ता है वो उसी तरीके से अच्छे तरीके से चले। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो नहीं सही हो सकता तो फिर आप तलाक ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ बना करके ट्रिपल तलाक को जो असंवैधानिक किया गया है तो उसमें यह कहा गया है कि वो शौहर जो अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक बोल के तलाक ले लेते थे उन पे रोक लगाई जाए, इस तरह के तलाक को अमान्य घोषित किया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से क्रूरता मानी जाती है। जब आप एक बार में ही 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करके अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं तो ऐसा तलाक एक तरीके से क्रूरता की श्रेणी में आता है। और इस तरह के तलाक में क्या होता है कि पति पत्नी कभी कभी ये होता है कि शौहर जो होता है वो किस तरह के गुस्से में आकर के एक ही बार में 3 तलाक बोल देता है, तो यहाँ से जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद से अगर आप दोबारा से एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं तो इसमें जो पत्नी होती है उसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करनी होती है और फिर जिससे उसने शादी की है या तो उसकी मृत्यु हो जाए या तो उसके द्वारा उसे छोड़ दिया जाए। फिर ऐसी स्थिति में ही जो उस पत्नी का जो पहला शौहर था वो उससे निकाह कर सकती है और निकाह कर सकती थी। उसके बाद ही ये दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तभी निकाह फिर से दोबारा से निकाह माना जाता है। तो इस तरह के तलाक पर पाबंदी लगाई गई। आज भी अगर तलाक शब्द का उच्चारण 3 बार में किया जाए, 3 बार में मतलब है कि इद्दत अवधि पूरी होने के बाद किया जाए, मतलब एक बार तलाक का उच्चारण किया जाए, उसके बाद फिर जब इद्दत की अवधि पूरी हो जाती तो फिर तलाक का उच्चारण किया जाए, उसके बाद फिर समय दिया जाए और फिर जब इद्दत की अवधि पूरी हो जाती है फिर अगर तलाक का शब्द का उच्चारण किया जाए तो ऐसा तलाक आज भी मान्य है। 3 तलाक की जो बात करता है शरीयत लॉ वो इस तरह के तलाक की बात करता था, क्योंकि वो खुद भी चाहता है कि इतना वक्त दिया जाए कि दोनों एक दूसरे की को समझ सकें, दोनों इस बात का उन्हें इल्म हो सके कि उन्होंने कुछ गलती की है, उन्होंने इस शब्द का उच्चारण करके कुछ गलती की है और फिर वो दोबारा से जब इद्दत अवधि पूरी होती है तो वो इस तरह के शब्द का उच्चारण न करें। अगर एक बार तलाक शब्द का उच्चारण करके
और उसके बाद फिर जब इद्दत की अवधि पूरी हो जाती है, उसके बाद तलाक शब्द का उच्चारण न किया जाए और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, तो इसे रिजू कहा जाता है। आज के समय में स्थिति क्या है कि जो शौहर एक बार में 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करते हैं, तो ऐसा तलाक तो मान्य नहीं होगा, लेकिन ऐसे शौहर के खिलाफ उसकी पत्नी मुकदमा करा सकती है, केस करा सकती है। और ये जो मुकदमा होगा, ये जो केस बनेगा, वो अजमानती होगा और इसमें गिरफ्तारी तुरंत ही हो जाती है। देखा जाए तो ये जो लॉ है वो 498A से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 498A के केसेस में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन इसमें अगर आपके खिलाफ इस तरह का कोई केस किया गया है तो आपकी गिरफ्तारी तुरंत ही हो जाएगी। पहले जब ये लॉ अभी बनाया गया था, तो फिर उस समय जो कानून के जानकार थे, उन्होंने इस बात की उन्हें आशंका थी कि हो सकता है कि आगे चल के इस कानून का गलत रूप से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर कुछ टाइम देखने के बाद फिर इसके केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, तो ये उम्मीद की गई कि ऐसे इस लॉ के झूठे केसेस इससे रिलेटेड नहीं आएंगे या बहुत ही कम आएंगे। अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ 3 तलाक का झूठा मुकदमा कर देती है, मतलब कि आपने एक बार में 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण किया ही नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी ने क्या किया है, जाकर के झूठी कंप्लेन आपके खिलाफ करा दी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले जाकर के अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए। आप जब अग्रिम जमानत लेने जाएंगे तो वहां पर आपकी पत्नी के पक्ष को भी सुना जाएगा, उनके पक्ष को भी सुना जाएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर जो भी बातें होंगी वो सारी बातें वहां पे क्लियर होंगी। लेकिन अग्रिम जमानत का प्रावधान इस केस में है, और अगर आपका पक्ष मजबूत होगा, अगर आप अपनी बात को वहां पर मजबूती के साथ रख पाएंगे, तो आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप क्या करिए कि आप अपने साइड से सारे प्रूफ इकट्ठे करिए, कि क्योंकि देखिए, केवल ये कह देने से, कोर्ट में अगर कोई जाकर के, आपकी पत्नी ने जाकर के आपके खिलाफ केस करा दिया, तो केवल ये कह देने से कि उसके शौहर ने उसे 3 तलाक दिया है, एक ही बार में 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण किया है, तो कोर्ट ये नहीं मानेगी जब तक कि उस बात को प्रूफ न कर दिया जाए, क्योंकि जो कोर्ट होती है वो प्रूफ से चलती है। अगर आपकी पत्नी ये कह रही है कि आपने उन्हें 3 तलाक दिया है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं दिया है, तो 3 तलाक दिया है ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपकी पत्नी की होगी, और नहीं दिया है ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ऐसे मामलों में आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपने प्रूफ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं। आप किस तरीके से कोर्ट को इस बात का पूरा भरोसा दिला सकते हैं कि आप सही हैं और आपने अपनी पत्नी को 3 तलाक नहीं दिया है। अगर आप कोर्ट को ये भरोसा दिलाने में सक्षम होते हैं, तो फिर आप केस जरूर जीत जाएंगे। जब केस चलता है तो फिर वहां पर आपको ट्रायल फेस करना पड़ता है, और ट्रायल जब आप फेस करते हैं, उसी वक्त आपके सारे एविडेंस वहां पर दिए जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आपके ऊपर अगर इस तरह का कोई केस हो रहा है झूठा, तो आप सबसे पहले जाकर के आप कोर्ट से अग्रिम जमानत ले लीजिए, और अग्रिम जमानत लेने के बाद फिर आप ट्रायल को फेस करिए, और ट्रायल को फेस करने के साथ ही साथ आप अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत अच्छा कराइए। ऐसे मामलों में आप जो भी वकील करिए, वो वकील, जो भी आप अधिवक्ता करिए, वो अधिवक्ता बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए जो कि आपके केस को बखूबी समझ सके और वहां पर कोर्ट के सामने आपके पक्ष को अच्छे से रख सके। और एक बात और, कि अगर ऐसे मामले में आपकी घर के अन्य सदस्यों का नाम डलवाया गया है, तो इस तरह के केस को आप खारिज करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो ट्रिपल तलाक के मामले होते हैं, उसमें घर के अन्य सदस्यों को नहीं दोषी ठहराया जा सकता है। हाँ, अगर घरेलू हिंसा की बात आती है तो वहां पे घर के अन्य सदस्यों का नाम डलवाया जा सकता है, लेकिन ट्रिपल तलाक के केस में केवल पति के ऊपर ही केस बनता है, घर के अन्य सदस्यों के ऊपर केस नहीं बनता है। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी बात जाननी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।